नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इनसाइड इंडिया न्यूज़ पर। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है डिफेंस क्षेत्र में, और इसका सीधे सीधे तौर पर भारत को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों, F-35 जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है, जिसे अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि जो हमने अभी कुछ महीने पहले फ्रांस से रफ़ेल खरीदे थे, F-35 की कीमत अब उस रफ़ेल से भी ज़्यादा कम कर दी गई है। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते कि F-35 आखिर है क्या, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि F-35 एक पांचवी पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, यानी कि ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यहाँ तक कि अगर ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर उड़कर भी आ जाए, तो पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि वो इस फाइटर जेट को ट्रेस भी कर पाएँ। जी हाँ, F-35 पूरे पाकिस्तान की आसानी से जासूसी करके वापस आ सकता है। अगर बात करी जाए चीन की, तो चीन ये क्लेम ज़रूर करता है कि उसके पास ऐसे रडार हैं जो F-35 या F-22 रैप्टर को पकड़ सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो ये बात साबित नहीं कर पाया है। चीन बार बार र्यूमर ज़रूर उड़ाता है कि हमने पांचवी पीढ़ी के इस जहाज़ को ट्रेस कर लिया और ऐसा कर लिया या वैसा कर लिया, लेकिन वो अभी तक साबित नहीं कर पाया है इस चीज़ को। तो अब बात कर लेते हैं F-35 की कीमत की। तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जो रफ़ेल ख़रीदा था, वहाँ पर हम लोगों को एक रफ़ेल पड़ा था करीब करीब $80 मिलियन का। और भारत आगे फ्यूचर में MMRC की डील कर रहा है। 114 फाइटर जेट्स हमें अभी और ख़रीदने हैं, और कहा यह जा रहा है कि उसमें भारत खरीद सकता है 114 और रफ़ेल। तो दोस्तों, हाल ही में इटली ने लॉकहीड मार्टिन अमेरिका को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके तहत इटली को करीब $368 मिलियन में 6 F-35 मिल रहे हैं। उसमें से आप लोगों को बता दूं कि 5 तो हैं ए वर्जन वाले F-35, और एक इटली को मिलेगा बी वर्जन का F-35। बी वर्जन एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्जन माना जाता है। बी वर्जन का F-35 फाइटर जेट एक हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, यानी कि अगर कभी फ्यूल की कमी हो गई या और कोई इमरजेंसी हो गई, तो लैंडिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि F-35 को कोई एयर स्ट्रिप चाहिए। ये ऐसा है कि ये किसी के घर की छत पर या किसी खेत में भी लैंड कर सकता है। तो अगर मैं आपको एवरेज बताऊं, तो करीब $61 मिलियन का एक F-35 पड़ रहा है, यानी कि रफ़ेल से $20 मिलियन कम का F-35 मिल रहा है, और वो भी पांचवी पीढ़ी का। वहीं जो रफ़ेल फाइटर जेट है, वो 4.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। उसमें इतनी अच्छी स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं है, और वो आसानी से रडार की पकड़ में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या भारत F-35 को ले सकता है। तो देखिए, कीमत बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर हम बात करें कि अगर रफ़ेल और F-35 की कीमत बराबर भी होती, तो भी F-35 एक ज़्यादा बेहतर फाइटर जेट है रफ़ेल के मुकाबले। लेकिन यहाँ तो एक F-35 की कीमत बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है। कई लोग कहते हैं कि जो मेन इशू है भारत को F-35 खरीदने में, वो ये है कि F-35 जो है वो S-400 के साथ काम नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक क्लियर र्यूमर था जो कि अमेरिका ने फैलाया था, जिससे कि भारत S-400 सिस्टम ना खरीदे रूस से। दोस्तों, भारत ने अमेरिका से पहले ही दो ऐसे हथियार खरीदे हैं जो F-35 से कम नहीं हैं, और वो हथियार अमेरिका सिर्फ उन देशों को देता है जो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज अलाइज हैं। और वो हथियार हैं अपाचे हेलीकॉप्टर और दूसरा MH-60 हेलीकॉप्टर। MH-60 हेलीकॉप्टर तो अमेरिका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कंट्रीज़ को देता है, और आने वाले समय में ये हेलीकॉप्टर्स S-400 के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे ही, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। दूसरा इशू ये कहा जा रहा था कि जब F-35 बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में जाता है, तो ये अपनी स्टेल्थ कैपेसिटी को खो देता है। तो दोस्तों देखिए, अगर एक लड़ाकू विमान है और वो रडार की पकड़ में नहीं आ सकता, उसे ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है पाकिस्तान जैसे देश के लिए, और चीन के लिए भी, क्योंकि चीन ऐसी भारी रडार हिमालयन बॉर्डर पे तैनात कर नहीं सकता। तो F-35 को फास्ट स्पीड में जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। फास्ट स्पीड पर तो वो लड़ाकू विमान जाएगा जो हमला करने के लिए जा रहा है, जिसे हमला करके वापस भाग कर आना है।
लेकिन F-35 स्लो स्पीड में तो पकड़ में ही नहीं आएगा, तो इसे मारा कैसे जाएगा। दूसरा, इसकी खुद की रडार कैपेसिटी 300 किलोमीटर तक ट्रैक करने की है, यानी कि अगर 300 किलोमीटर के क्षेत्र में कुछ भी होता है तो ये तुरंत लाइफ टाइम डेटा रिकॉर्ड करके जो कमांड सेंटर है वहाँ भेज सकता है। जी हाँ, जासूसी के मामले में ये सुपर है। दूसरा एक सवाल ये उठता है कि जब भारत खुद का एक 5वीं पीढ़ी का विमान एम का तैयार कर रहा है, फिर हम F-35 क्यों खरीदें। उसका भी कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हम एम का की बात करें, जो भारत खुद का 5वीं पीढ़ी का एक F-35 जैसा ही लड़ाकू विमान भारत तैयार कर रहा है, उसे तैयार होने में ईजिली 2030 तक का टाइम लगने ही लगने वाला है। और उसके बाद अगर उसे भारी संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल करना है, तो पहले तो आप लोगों को बता दूं कि HAL की कैपेसिटी काफ़ी कम है और एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं है, जिससे वहाँ बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा। दूसरी बात, अगर सब कुछ सही भी हो जाता है तो भी 2033 से 2035 तक आप बिल्कुल भूल जाइए कि जो एम का है वो भारी मात्रा में वायुसेना को दे दिया जाएगा। आप 2035 तक ही एक्सपेक्ट करें कि भारत इसे इतनी भारी मात्रा में शामिल कर लेगा। तो कारण ये है कि जब भारत पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से घिरा हुआ है और चीन जो लगातार भारत के खिलाफ इतना एग्रेसिव हो रहा है, क्या भारत को ऐसे में 15 साल वेट करना चाहिए। एयरफोर्स में लगातार स्क्वाड्रन की संख्या कम हो रही है। ऐसे में हमें अमेरिका के साथ एक स्मार्ट डील करनी चाहिए, जहां पर हम F-35 तो सस्ते में ले ही, साथ ही कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात करें। क्योंकि देखिए, F-35 प्रोग्राम में जो भी देश शामिल होता है, यानी कि जो भी इसे खरीदता है, तो अमेरिका उस देश को कुछ जिम्मेदारी भी देता है, यानी कि उस देश को अपने देश में ही कुछ पार्ट्स का प्रोडक्शन भी करना होता है। जैसे कि जब टर्की F-35 प्रोग्राम में शामिल हुआ था, तो उसे विंग्स की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो F-35 के विंग्स बनाएगा। अगर भारत भी ऐसी स्मार्ट डील करता है तो उससे भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और दूसरा, भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में अमेरिका से जो भी टेक्नोलॉजी मिलेगी, हम उसका इस्तेमाल करके अपने एम का प्रोग्राम को और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारत को पिछले 2 साल में एक स्पेशल स्टेटस दिया है, जिसके हिसाब से भारत हथियार अब खरीद सकता है और इसका पेमेंट हम बाद में कर सकते हैं, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। जी हाँ, ये भी भारत को एक फैसिलिटी मिली हुई है, क्योंकि भारत नेटो प्लस का मेंबर बन चुका है। इसका इस्तेमाल भी भारत कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके सामने पूरी सिचुएशन रख दी है कि भारत के लिए बेस्ट डील क्या होगी। तो इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फिनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।